मुझे और छलावे में नहीं रख सकती। आज आपको मुझे बताना ही होगा। मेरे श्याम वर्ण एवं पिता के संदेह का सत्य आपने छुपाया है मुझसे। बोलिए माँ, बताइए सत्य क्या है। बताइए कि मेरे श्याम वर्ण का रहस्य क्या है। बताइए माँ, बताइए। बताइए कि मेरे श्याम वर्ण का रहस्य क्या है। ये प्रश्न मेरे अस्तित्व का है। तुझे कैसे समझाऊं मेरे पुत्र शनि कि तू मेरा ही पुत्र है। मैं ही तेरी माता हूँ। छाया, सूर्य देव की अर्धांगिनी, संध्या की छाया। एक पुत्र अपनी माँ पर संदेह करे, यह अशोभनीय और संस्कारहीन कृत्य है। तू समझने का प्रयत्न कर पुत्र, मेरा विश्वास कर। सूर्य देव ही तेरे पिता हैं। हाँ, यही सत्य है। यदि यही सत्य है तो पिता के संदेह की दृष्टि का रहस्य क्या है? वो क्यों देखते हैं मुझे संदेह की दृष्टि से? क्यों माँ, क्यों? शनि, अरे मित्र मारुति, तुम? हाँ मैं। परंतु ये सब क्या हो रहा है? तुम अपनी माँ पर शंका कर रहे हो? उस जननी को अपराधी बनाकर खड़ा कर रहे हो, जिसने तुम्हें खड़ा होना सिखाया। अस्तित्व में लाने वाली अपनी पूजनीय जननी पर ही प्रश्नों की बौछार कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो। नहीं शनि, नहीं, ये सर्वथा ही अशोभनीय है। तुम्हारे शब्द भी मेरे पिता के समान ही है मारुति। तुम भी ठीक उसी भांति बोल रहे हो जिस भांति वो बोलते हैं। वो मैं नहीं जानता शनि। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि न्याय संगत क्या है। यदि मेरा व्यवहार न्याय संगत नहीं है तो क्या मेरे प्रति मेरे पिता का व्यवहार न्याय संगत है? यदि मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है तो क्या मेरे पिता को मेरा तिरस्कार करने का अधिकार है? ऐसा नहीं है पुत्र, ऐसा मत कहो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। नहीं माते, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। कारण जानती है क्यों? क्यों पुत्र? क्योंकि आप सत्य बताएंगी नहीं, तथा मैं बिना सत्य का साक्षात्कार किए इस सूर्यलोक में नहीं रहूंगा। मैं सूर्यलोक का त्याग करके जा रहा हूँ, सदैव सदैव के लिए। नहीं शनि, रुक जाओ शनि, मत जाओ। पिता के साथ अनबन है, अपनी माता के साथ तो नहीं। अपनी माता के लिए रुक जाओ शनि, अपनी माता के लिए रुक जाओ। रुक जाओ शनि। पुनः बिगड़ गया पिता पुत्र का संबंध। अब शनि को शांत तभी किया जा सकता है जब इस संदेह का कारण स्पष्ट कर लिया जाए। मुझे ये संदेह दूर करना ही होगा। गुरुवर सूर्य देव को शिष्य मारुति का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी हो, कल्याण हो। आओ पवन पुत्र हनुमान, आओ। सूर्यलोक में तुम्हारा स्वागत है। हम सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सप्त ऋषियों को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। हे पवन पुत्र, आइए अपना आसन ग्रहण कीजिए। हे पवन पुत्र हनुमान एवं सूर्यदेव, जब तक गुरु शिष्य को
और शिष्य गुरु को एक दूसरे का आत्मसात ना कर लें, तब तक ना तो गुरु शिष्य को ज्ञान दे पाता है और ना ही शिष्य गुरु का ज्ञान ग्रहण कर पाता है। अतएव सर्वप्रथम आप दोनों एक दूसरे को गुरु और शिष्य के रूप में आत्मसात कीजिए। जी ऋषिवर। जी ऋषिवर। पवन पुत्र हनुमान, अब मैं आपको गुरु के स्वरूप के विषय में बताता हूं। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अर्थात ध्यान के मूल में गुरु की आकृति होती है, पूजा का मूल होता है गुरु के पग, मंत्र का मूल गुरु के वाक्य एवं मोक्ष का मूल है गुरु की कृपा। मैं सूर्यदेव को गुरु के इस रूप में आत्मसात करता हूँ। सूर्यदेव, अब आप भी हनुमान को अपने शिष्य के रूप में आत्मसात कीजिए। पवन पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में आत्मसात करता हूं। आज से तुम्हारा प्रत्येक कष्ट, प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक कर्म एवं प्रत्येक भूल मेरी होगी, और मेरे पास जो भी ज्ञान है वो तुम्हारा होगा। गुरु एवं परमात्मा का मूल एक ही है। गुरु इस संसार में अपने शिष्यों के भीतर छिपी शक्तियों को निखारने एवं उन्हें प्रभुमय बनाने हेतु आते हैं। अतः जो सत्य की पहचान है वही सद्गुरु है। गुरुदेव, जिस प्रकार आपने हमारा संपूर्ण दायित्व स्वीकार किया है, उसी प्रकार एक अच्छे शिष्य का भी अपने गुरु एवं उनके परिवार हेतु कुछ कर्तव्य होता है। अतएव उस कर्तव्य की पूर्ति हेतु मुझे कुछ समय की आवश्यकता है। इस सूर्यलोक में नहीं रहूंगा। मैं समझ गया हनुमान, तुम किस कर्तव्य के संदर्भ में कह रहे हो। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। जाओ हनुमान, अपने कर्तव्य की पूर्ति करो। मेरी अनुमति तुम्हारे साथ है। कल्याण हो। पुत्र, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकती हूँ पुत्र, परंतु मैं भी क्या करूं? मैं इस संसार की सबसे अभागिनी मां हूं, जो चाहकर भी अपने पुत्र की पीड़ा को हर नहीं सकती। तुम्हें नहीं बता सकती पुत्र, नहीं बता सकती उस भेद के बारे में
नहीं बता सकती पुत्र। आपको बताना होगा गुरु माता। अब आपको उस भेद को बताना ही होगा जिसे केवल आप जानती हैं। पुत्र मारुति, हाँ माँ, मैं जानने आया हूँ। बता दीजिए माँ, उस सत्य के भेद को गुप्त मत रखिए, अन्यथा पिता पुत्र के बीच संदेह की खाई बढ़ती जाएगी। अन्यथा ये परिवार विखंडित हो जाएगा। परिवार के संरक्षण हेतु गुरु माँ, मेरी प्रार्थना है आपसे। नहीं पुत्र नहीं, मैं ये भेद तुम्हें नहीं बता सकती पुत्र। मैं अपने दिए हुए वचन की डोर से बंधी हुई हूँ, उसे नहीं तोड़ सकती मैं। मैं भी वचनबद्ध हूँ। मैंने भी अपने गुरु सूर्य देव को वचन दिया था कि इस परिवार का सुख दुख मेरा भी सुख दुख होगा। मेरा धर्म है कि इस परिवार की सुख समृद्धि वापस लाना। तथा मैंने संकल्प लिया है कि जब तक इस परिवार का हर्ष उल्लास पुनः स्थापित नहीं करूंगा, विद्या अध्ययन आरंभ नहीं करूंगा। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारे लिए हुए संकल्प में विघ्न नहीं बनूंगी। सत्य तो ये है कि मैं सूर्यदेव की अर्धांगिनी नहीं हूं और ना ही यम, मनु और यमुना की माता। तो आप कौन है माँ? मैं देवी संज्ञा की प्रति छाया हूँ पुत्र, छाया। यही कारण है जिस कारण मेरा वर्ण श्याम है। यही कारण है जिस कारण मेरा वर्ण श्याम है। और मेरा ही पुत्र होने के कारण शनि का भी वर्ण श्याम है। परंतु ये कैसे? एक दिन की बात है। हे विधाता, यदि मैंने अपनी पत्नी धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया है तो इस प्रतिछाया को साकार कर दीजिए। देवी संज्ञा, मैं आपकी छाया आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे हेतु क्या आज्ञा है आपकी? तुम पूर्ण रूपे मेरी ही भांति हो, तनिक भर भी अंतर नहीं है मेरी छाया का साकार रूप। मैं संज्ञा प्रार्थना करती हूँ तुम्हें आज से ही सूर्यलोक में मेरा स्थान ग्रहण करना होगा। मुझे आपका स्थान ग्रहण करना होगा सूर्यलोक में। हाँ छाया, मैं कुछ समय के लिए
सूर्यलोक से बाहर जा रही हूँ। बाहर? किंतु कहाँ? धरती लोक। धरती लोक? परंतु क्यों? किस हेतु? तप करने हेतु। परंतु देवी, आपको तप करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? छाया, सूर्यदेव के तेज और ताप को कोई भी स्त्री साधारण काया की शक्ति से सहन नहीं कर सकती। उसको सहन करने के लिए असीम शक्ति चाहिए, जो कि केवल तप बल से ही प्राप्त हो सकती है। इस हेतु मुझे तप करने की आवश्यकता है। अब तुम जाओ छाया, और जाके मेरी संतानों को अपनी संतान तथा सूर्यदेव को अपने पति के रूप में स्वीकार करो। किंतु देवी, यदि मुझे वहां किसी ने पहचान लिया तो? तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें वहां कोई नहीं पहचानेगा। अब तुम जाओ छाया, और जाके मेरी संतानों को अपनी संतान तथा सूर्यदेव को अपने पति के रूप में स्वीकार करो। तत्पश्चात मैंने देवी संज्ञा का स्थान ग्रहण किया तथा कालांतर में मेरे गर्भ से शनि का जन्म हुआ। तद्रूपी शनि मेरा पुत्र है, इस छाया का पुत्र है वो। यही कारण है कि उसका वर्ण श्याम है। परंतु देवी संज्ञा गई कहाँ? ये तो मैं नहीं जानती। संभव है वो अपने पिता विश्वकर्मा के यहाँ गई हूँ। मुझे देवी संज्ञा का पता लगाना ही होगा। पुत्र हनुमान, मेरे पुत्र शनि को इस संकट से बाहर निकाल लो। पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा वो अभी। माँ, इस परिवार को एक सूत्र में बांधने का उत्तरदायित्व जो मैंने लिया है उसे अवश्य पूरा करूंगा। किंतु यम, यमुना, मनु दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? क्या हुआ यमुना, तुम इतनी उदास क्यों हो? ऐसा प्रतीत होता है कि माँ अब हमसे स्नेह नहीं करती। वो अब केवल शनि से ही अत्यधिक स्नेह करती है। यमुना, वो देखो, ये घोड़ी पुनः आ गई। जब भी तुम उदास होती हो, ये घोड़ी अवश्य आती है। अरे हाँ, आओ चलो, उसके निकट चलते हैं। यम, यमुना, मनु, कहाँ हो तुम? ये घोड़ी यहाँ क्या कर रही है? यम, यमुना, मनु, कहाँ हो तुम?
यमुना, यम, मनु, तुम सब यहाँ खेल रहे हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं? चलो अंदर चलो, भोजन कर लो। देखा, माँ केवल शनि को ही स्नेह नहीं करती, वो तो हमें भी उतना ही स्नेह करती है। हाँ माँ, चलो। आओ। ये घोड़ी यहाँ क्या कर रही है? मुझे याद है वो दिन जब मैं पहली बार देव विश्वकर्मा को मिला था। मुझे अभी ही देवी संज्ञा के पिता देव विश्वकर्मा के यहाँ जाना होगा। मैं विश्वकर्मा इंद्र की भरी सभा में ये घोषणा करता हूँ कि इंद्र सभा की अप्सरा घृताची से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में उसकी मृत्यु हो जाएगी। चित्रांगदा! विश्वकर्मा, आपने देवता होकर भी एक पशु की भांति व्यवहार किया, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ। तुम इसी समय वानर हो जाओ, वानर हो जाओ, वानर हो जाओ। आज से तुम देव शिल्पी विश्वकर्मा वाला जीवन भूल जाओ। तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। बस तुम वानर बनकर पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो। मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति दो मुझे। ये तो मेरे कर्मों का दंड है पुत्र सूरत। जो माता पिता अपने बच्चों के भावनाओं को ना देखकर ना समझकर उन पे अत्याचार करते हैं, उनके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। घृताची को भी एक नए रूप में पंच तत्वों से निर्मित करना होगा। हम घृताची की आत्मा को पृथ्वी लोक पर उसके शरीर में प्रविष्ट कर देंगे। आज आपके कारण मैं अपने बिखरे हुए परिवार से फिर से मिलने जा रही हूँ। आज हमारे एक नए जीवन का आरंभ होने जा रहा है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। क्या हुआ देवी? आपने अचानक नृत्य क्यों रोक दिया? क्या हुआ? बात क्या है? आप हमें इस तरह से क्यों देख रही हैं? सोच रही हूँ, एक समय ऐसा था जब आप नृत्य से कितनी घृणा करते थे, और आज अब मेरे नृत्य पर कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। देवी, उस समय हमें आपके प्रतिभा की पहचान नहीं थी, किंतु अब आपके प्रेम और प्रतिभा को पाकर मेरी कला भी मूर्त हो गई है, धन्य हो गई है। और देवी, सत्य कहूं तो मारुति के कारण ही यह सब संभव हुआ है। उन्हीं के कारण हमारा परिवार संपूर्ण हुआ, और यदि वे न होते तो हमारा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता। देव की जय हो। देव से मिलने पवन पुत्र मारुति आए हैं। क्या? मारुति स्वयं यहाँ आए हैं?
चलिए देवी, शीघ्र कीजिए। प्रभु, नमन प्रभु। ये क्या? हमारे हेतु तो आप साक्षात ईश्वर हैं प्रभु। आपका इस विश्वकर्मा लोक में आने का प्रयोजन क्या है? मैं अत्यंत घोर संकट में हूँ। मैं आपके समीप आपकी पुत्री एवं सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा के विषय में जानने आया हूँ। कहाँ है देवी संज्ञा? संज्ञा, क्या होगा मेरी पुत्री को प्रभु? वो तो सूर्य देव के साथ सूर्य लोक में है। नहीं है देव विश्वकर्मा। हाँ देवी घृताची, सूर्यलोक से बिना ही किसी को बताए चली गई हैं। क्या वो आपके पास नहीं है? नहीं प्रभु, अभी तो नहीं है, किंतु कुछ समय पूर्व वो अवश्य ही यहाँ आई थी और बहुत दुखी थी, अत्यधिक दुखी। पुत्री, क्या बात है? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सब कुछ कुशल तो है ना? नहीं पिताश्री, मैं सूर्यलोक और अपने पति सूर्यदेव को त्याग कर आई हूँ। ये भूल आपकी है कि देवताओं के कहने मात्र से आपने मेरा विवाह सूर्यदेव से करवा दिया। ये भी नहीं सोचा कि आपके पुत्र सूर्यदेव के योग्य है भी अथवा नहीं। वो उनके तेज को एवं ताप को सह भी पाएगी अथवा नहीं। पिताश्री, वर्षों अपने पति का मुख देखे बिना अपने पति के सानिध्य में जीवन व्यतीत करने का दंश अब मैं और सहन नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मैं अब और। किंतु अब करोगी क्या? कहाँ रहोगी? यहीं रहूंगी। यहीं रहकर तप करूंगी और जब तक स्वयं को उस योग्य नहीं बना लेती कि सूर्यदेव के दर्शन कर सकूं, तब तक मैं सूर्यलोक नहीं जाऊंगी। नहीं पुत्री, नहीं, तुम यहां नहीं रह सकती। अपने पिता का गृह त्यागने के पश्चात पिता का द्वार पुत्री के लिए तभी खुला रहता है जब पुत्री अपनी पति की इच्छा अथवा अपने पति के संग पिता के घर लौटे। पुत्री, अब सूर्यदेव ही तुम्हारे लिए सब कुछ हैं। अतएव जा, वापस सूर्यलोक लौट जा। वापस लौट जा। मैं आपके पास बहुत ही आस लेकर आई थी पिताश्री। मुझे लगा था कि आप मेरी पीड़ा को समझेंगे, मुझे सहारा देंगे, मुझे संभालेंगे। किंतु मेरी सोच उचित नहीं थी।
मैं समझ गई हूँ कि मुझे इस संसार में कोई नहीं समझ सकता, आप भी नहीं। क्या आपको कुछ ज्ञात है कि देवी संज्ञा यहाँ से पुनः कहाँ गई? नहीं प्रभु, अब मुझे ये तो ज्ञात नहीं कि अब मेरी पुत्री कहाँ है और अब किस स्थिति में है। संभवतः अपने पिता की निष्ठुरता का दंड भोग रही होगी। देव विश्वकर्मा इस सृष्टि में कुछ भी अकारण अयाचित नहीं करता, अतएव इस घटना के पीछे भी निश्चय प्रभु की ही इच्छा होगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मात्र यही ज्ञात करने आया था। नारायण नारायण। देवगणों, आज तो निरी पारिजात गया समझिए। शनि की दृष्टि पड़ गई है बेचारे पर। आप सब कुछ करते क्यों नहीं? जाइए, जाकर समझाइए ना शनि को। हम कुछ नहीं कर सकते देवर्षि, शनि के समक्ष हम शक्तिहीन हैं। आप ही कुछ कीजिए देवर्षि। अब आप ही कुछ कीजिए। मैं हाँ देवर्षि, अब आप ही इस परिजात को शनि के कोप से बचा सकते हैं। ठीक है, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं प्रयत्न करके देखता हूं। नारायण नारायण। शनिदेव, आपकी इस वृक्ष से क्या शत्रुता है? शत्रुता तो मेरे भी आपसे है। लाइए, ये वीणा मुझे दे दीजिए, मैं इसे भी खंडित कर देता हूँ। नारायण नारायण। देवर्षि ने रोकिए, देवर्षि ने हमें बचाइए, रोकिए रोकिए देवर्षि ने रोकिए, नारायण हमें बचाइए, हमें बचाइए देवर्षि, रोकिए इस देवर्षि ने संसार में कोई नहीं है मेरा, समस्त संसार मेरा शत्रु है। संसार के प्रत्येक प्राणी से मेरी शत्रुता है। मैं संपूर्ण सृष्टि विखंडित कर दूंगा, विच्छिन्न कर दूंगा संपूर्ण ब्रह्मांड को। नारायण नारायण। शनि में उतनी ही शक्ति है जितनी कि उनके पिता सूर्यदेव में। यदि ये नन्हा बालक अपने पर आ जाए तो समस्त ब्रह्मांड पर भारी पड़ जाएगा। नारायण नारायण। अंततः इस समस्या का समाधान तो करना ही होगा, किंतु करूं कैसे? कहाँ ढूंढूं मैं देवी संज्ञा को?
जब तक देवी संज्ञा का पता नहीं चल जाता, शनि को सूर्यलोक वापस ले जाना संभव नहीं है। इस घोड़ी को तो मैंने पहले भी इन बच्चों के साथ खेलते हुए देखा था। आखिर ये घोड़ी है कौन? मैं पकड़ूंगी। मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा था ना कि मैं उसे पकड़ लूंगी। मैंने पकड़ लिया। नहीं, ये छल है। मुझे सब पता चल गया है। ये घोड़ी तुम्हीं से प्रेम करती है। प्रतीत होता है इस घोड़ी का इन बच्चों के साथ कोई गहरा एवं घनिष्ठ संबंध है। आओ बच्चों, आओ, शीघ्र मेरे समीप आ जाओ। हम आप सबको एक कहानी सुनाएंगे। आओ। आश्चर्य, सूर्यदेव को देखते ही ये घोड़ी भाग गई। परंतु क्यों? इसके पीछे अवश्य कोई भेद है। मुझे इस भेद का पता लगाना ही होगा।